घर बैठे हुए पैसे कमाना, रिमोट जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, ये एक ऐसे कैची टर्म्स बन गई हैं कि ये एक्चुअली डैमेज करना शुरू हो गई हैं। अब जब आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, जब आप घर बैठ के पैसे कमाने की बात करते हैं, तो हमने इसको कंफ्यूज कर दिया है। ये बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि अभी एक स्टूडेंट आया, उसने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि उसको किसी ने समझाया नहीं कि यार ये जो ज़िंदगी के चंद साल होते हैं, आपकी जवानी के चंद साल होते हैं, ये वापस नहीं आते। इन सालों को अगर आपने स्ट्रेटिजिकली स्मार्टली इस्तेमाल कर लिया तो आपके आने वाली पूरी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर ये वेस्ट हो गए तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो है वो इनएविटेबल होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं उस बाइक को कैमरे के सामने नहीं बिठा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि कामयाब लोगों को तो कैमरे पे बिठा के उनको अप्रिशिएट किया जाता है। जिन लोगों ने कामयाबी की चाहत में, कामयाबी की कोशिश में वो कहीं नाकाम हुए टेम्परेरीली, उसको हम ताना समझते हैं, उसको हम समझते हैं कि यार ये बंदा काबिल नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। सो लेट मी डिफाइन कि अगर आप हाउसवाइफ हो, आप घर से बैठ के काम करना चाह रही हो, इट इज़ ओके। अगर आप बुज़ुर्ग हो, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, आप घर से बैठ के काम करना चाहते हो, या कोई ऐसी जॉब करना चाहते हो जो घर बैठे ही आपको सारे पैसे देते, इट इज़ ओके। लेकिन अगर आप ग्रो कर रहे हो, यू आर ए यंग इंडिविजुअल, और आप घर में बैठे हुए हो, रज़ाई में बैठे हुए हो, बेड पे बैठ के काम कर रहे हो, खाई जा रहे हो, बाहर ही नहीं जा रहे, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कोई सोशल ग्रूमिंग नहीं हो रही, एक्सपोजर नहीं हो रहा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब एक टनल में चले जाएंगे, आप कब एक शक्ल आपके इर्द गिर्द बन जाएंगे, आप एक ऐसी स्टेट में चले जाएंगे कि आप अकेले हो जाओगे, आप इनकम्पैटिबल हो जाओगे दुनिया की रेस से। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। रिमोट जॉब्स, ये घर से बैठ के पैसे बनाना बुरा नहीं है, लेकिन इस बैलेंस को ख़राब करना बुरा है कि घर बैठे हैं तो फिर कई महीने साल तक घर ही बैठे हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे, और अगर बाहर निकलते हैं तो फिर हमारे लिए बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। देखें, एक बात समझें, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के नुकसानात में से, बड़े नुकसानात में से एक नुकसान ये है कि वो बच्चे को टनल में ले जाता है, उसको साइकोलॉजिकली वीक कर देता है। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो निकलें बाहर, आप बाहर निकलें, आप कोवर्किंग स्पेसेस को ढूंढें, आप कोई कॉमन जगह ढूंढें, आप दोस्त के पास भी जाके काम कर सकते हैं। दोस्त के पास जाके वो काम नहीं करना जो आजकल हम घर जाके कह रहे होते कि मैं दोस्त के पास काम करने जा रहा हूँ, तो दोस्त के पास भी आप जाके काम कर सकते हैं। लेकिन नए लोगों से मिलना, नई जगहों पे जाना, नए चैलेंजेस को फेस करना, नई सिचुएशंस को देखना और ये कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना, इससे जो आपका एक्सपोजर बिल्ड होता है, पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, कम्युनिकेशन बिल्ड होती है, इसका मुतबादिल कोई स्किल सेट नहीं है। चाहे आप कितने मर्जी अच्छे प्रोग्रामर हैं, जितने मर्जी अच्छे डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, कोई भी स्किल है, एक्सपोजर, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इससे ऊपर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और ये कभी भी एक टनल में, मुसलसल एक टनल में बैठ के डेवलप नहीं किया जा सकता। अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपको घर से काम करना पड़ गया है, आपके पास ऑफिस नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उसको बनाने की कोशिश करें, अरेंज करने की कोशिश करें, कोलैबोरेट करने की कोशिश करें। 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेगा, साल लग जाएगा, लेकिन निकल आएंगे। एक तो हम अकेले बैठ के काम करते हैं, दूसरा हम कोलैबोरेशन की कोशिश भी नहीं करते, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जब आप होश में आते हो और दुनिया में आते हो और देखते हो आपका वक्त निकल चुका होता है। जिंदगी के 4-5 साल पीक पे होते हैं, वो गुजर चुके होते हैं। अब आप वापस जाके फ्रॉम स्क्रैच हर बंदा स्टार्ट नहीं कर सकता। सो आप इस वर्क फ्रॉम कल्चर को, इस घर बैठे पैसे कमाना जितना फ़ायदेमंद है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अगर आपके बच्चे ये कर रहे हैं एक सर्टेन एज के अंदर, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उसके बाद की एज है, अगर आपका बच्चा उसके अंदर घर बैठा हुआ है, या आप एज ए स्टूडेंट सुन रहे हो, आप अपना मोस्टली टाइम घर में गुजार रहे हो, आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे, खुदा के लिए बाहर निकलो। इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि जब आप आओगे आप कहोगे ये मैं कहाँ आ गया। डोंट डू दिस। कहीं जाके फ्री में काम करना पड़ता है तो कर लें, लेकिन ये 4 स्किल ही बचेंगे जो मैंने बोले आने वाले दुनिया में, बाकी सब एआई खा जाएगा। ये 4 स्किल्स को एआई नहीं खा सकता, बाकी एआई ने तबाही फेर देनी। और जिनके पास ये होगा
वो सर्वाइव भी करेंगे, बल्कि ना सिर्फ सर्वाइव करेंगे, वो ग्रो भी करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ है, बल्कि मैंने देखा है कल्चर में कि लोग खुश होते हैं कि अब देखें सारा दिन घर पे होता है, मेरा भाई है, बेटा है, हस्बैंड है, दोस्त है, सारा दिन घर पे होता है, हमारी आंखों के सामने होता है। आपको अंदाज़ा है कि आपकी आंखों के सामने रहने की वजह से जो उसकी ज़िंदगी में डैमेज हो रहा है? या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अंदाज़ा है कि घर के कंफर्ट आपको एक हद से ज़्यादा कितना नुकसान दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर निकल के कुछ भी करो, मैं कह रहा हूँ अरेंज करो, कोलैबोरेट करो, प्लान करो और एक टारगेट दो खुद को कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं करना। और अगर आप घर में रह भी रहे हो तो वर्क लाइफ बैलेंस देखो, एक्सरसाइज करो, डाइट का ख्याल रखो, कम से कम वक्त बेड पे और सीट पे गुजारो जितना ज़रूरी है। बाहर फिर भी मोहल्ले में जाओ, बाहर जाओ, फैमिली के साथ जाओ, लेकिन कम से कम एक चेयर, एक कमरा, एक स्क्रीन के सामने ज़िंदगी सारी मत गुजार दो। उससे आप वो 4-5 साल सरवाइव कर लोगे, आईफोन खरीद लोगे, कोई सिविक खरीद लोगे, कोई प्लॉट बना लोगे, लेकिन इवेंचुअली ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करने के काबिल नहीं बचोगे। ये एक खदशा है, ये एक डर है, और अल्लाह इससे सबको बचाए। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि देयर इज़ अ बैलेंस। अगर आपने वो बैलेंस ना रखा तो बहुत नुकसान हो रहा है। और क्योंकि मैं सोशल स्पेस पे हूँ, लोग आके मिलते हैं, वो मुझे आते ही नज़र आ जाता है कि ये बच्चा वर्क फ्रॉम होम करते हुए आज इंटरव्यू देने आया है। पर्सनैलिटी से, फेशियल एक्सप्रेशन से, कम्युनिकेशन से 1 मिनट में पता चल जाता है। डोंट डू दिस। सो अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों को इनकरेज करें, प्लान करें। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, कोलैबोरेट करो, प्लान करो, टारगेट सेट करो एंड गेट आउट ऑफ दैट टनल में मत जाएं। थैंक यू वेरी मच। ये मैंने शेयर किया, मैं उसका नाम नहीं ले सकता बच्चे का, बट ये बहुत ज़रूरी है। आई होप कि किसी न किसी को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू।